हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से एक बार ऑनलाइन पढ़ाई में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आपकी हिंदी टीचर आपको स्टैंडर्ड 9 में हिंदी पढ़ाती हूँ। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आप सबको जो व्याकरण टॉपिक था मुहावरे उसके बारे में समझाया था। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मुहावरे समझ में आ गए होंगे और आप सब ने नोट डाउन कर लिए होंगे। आज हम पाठ्य पुस्तक में आगे बढ़ते हैं। उसमें काव्य 13 नीति के दोहे, आज हम उसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। काव्य 13 नीति के दोहे, इस काव्य के लेखक है रहीम। रहीम का जन्म लगभग 1553 में और उनका निधन सन 1626 में हुआ था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। उनके पिता का नाम बैरम रब्बा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता के अनुसार अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात है। जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया है। देखिए, ये जो हमारे लेखक रहीम थे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर थी। अब आगे के पैराग्राफ में जो काव्य यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा सार है, उसका थोड़ा सा जो सार दिया गया है मैं वो आपको बताती हूँ। प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज़ का महत्व, चौथे दोहे में सही दीन बंधु की बात की गई है, पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है, छठे दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किससे मांगना नहीं चाहिए इस बात को उद्धृत किया है। देखिए, किस किस दोहे में कैसी बात बताई है, ये उन लोगों ने छोटा सा हमें यहाँ सार बता दिया है। अब हम काव्य की शुरुआत करते हैं। पहला दोहा समझते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं। देखिए, यहाँ पर तरुवर यानी कि वृक्ष, जो वृक्ष है वो अपने ही फल नहीं खाते हैं। तरुवर, तरुवर फल नहीं खा, तरुवर का मतलब है वृक्ष। सरोवर पिय ही न पान, यानी कि जो सरोवर होते हैं वो पानी, अपना ही पानी खुद नहीं पीते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सूच ही सुजान। देखिए, यहाँ पर परकाश, परकाश का मतलब होता है परोपकार, और सूचहि, सूचहि का मतलब होता है संग्रह करते हैं। तो कहीं रहीम पर काज हित, यानी कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं, ऐसा आपको लास्ट लाइन में कहा गया है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो परोपकार के लिए ही अपनी संपत्ति है, अपना जो धन होता है उसका संग्रह करते हैं।
फिर से हम इस पहले दोहे का जो भावार्थ है वो समझ लेते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो अपने फल खुद नहीं खाते हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कि जो पेड़ होते हैं वो अपने फल खुद ही खा जाए, या जो सरोवर होता है वो अपना ही पानी पीकर सारा पानी खत्म कर दे? ऐसा कभी आपने देखा है? तो उसका उदाहरण देते हुए रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी नहीं पीते। इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। ये पहला दोहा था। आगे दूसरा देखते हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। यहाँ पर देखिए, कहीं रहीम संपत्ति सगे, सगे यानी कि अपने रिश्तेदार, जो अपने रिश्तेदार होते हैं। बनत बहुत बहुरीत यानी कि बहु यानी कि बहुत, और जो रीत यानी कि प्रकार। रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से अपने सगे बन जाते हैं। देखिए, इस पहली लाइन में हमें बताया गया है कि जब मनुष्य के पास संपत्ति हो, धन दौलत हो, तो जो लोग होते हैं वो अपने सगे संबंधी होते हैं वो अपने हो जाते हैं। यानी कि धन संपत्ति को देखकर वो सब लोग अपने सगे बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी झ कसे यानी कि विपत्ति यानी कि जो बुरा समय होता है, जो कसौटी का समय होता है, परीक्षा का समय होता है। ते साचे मीत, ते यानी कि वही, मीत यानी कि मित्र। ते साचे मीत, ते यानी कि तभी, और मीत यानी कि मित्र। यानी कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें विपत्ति के समय हमारा साथ दे, हमारा साथ छोड़कर ना जाए। ऐसे मित्र ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ऐसा दूसरे दोहे में मित्रता की बात बताते हुए रहीम जी ने कहा है कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह के सगे बनने आ जाते हैं कि मैं आपके रिश्तेदार हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। लेकिन कुछ लोग सच्चे होते हैं, कुछ अपने सच्चे मित्र होते हैं जो विपत्ति के समय भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, हमारा साथ देते हैं। जो कसौटी का समय होता है हमारा, जो यहाँ पर हमारा बुरा वक्त होता है, उसमें भी जो सच्चे लोग होते हैं वो हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसा यहाँ पर रहीम जी ने कहा है। तीसरा दोहा देखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। देखते अब हम ये दोहा समझते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को यानी कि बड़ों को, लघु न दीजिए डारी, लघु यानी कि छोटे, लघु यानी कि छोटे, डारी यानी कि छोड़ना, डारी का मतलब छोड़ना। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी, तरवारी यानी कि तलवार, तरवारी यानी कि तलवार। अब हम इसका मतलब समझते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर रहीमन जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर हमें जो छोटे होते हैं उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो काम सुई कर सकती है क्या वो तलवार कर सकती है? ऐसा यहाँ पर उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर हम बड़ों को देखकर छोटे लोगों को, छोटे बच्चों को अनदेखा कर देते हैं तो हमें वो अनदेखा नहीं करना चाहिए।
यहाँ पर उन्होंने उसके लिए उदाहरण दिया है कि जो काम सुई कर सकती है वो काम सुई कर सकती है, उसकी जगह तलवार नहीं ले सकती। यानी कि उन्होंने इस बात पर कटाक्ष किया है कि छोटे और बड़े लोगों में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो काम सुई कर सकती है वो सुई कर सकती है, और जो तलवार का काम है वो तलवार ही कर सकती है। वो अपना एक दूसरे का काम नहीं कर सकती है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा। इसीलिए हमें छोटे बड़ों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई। जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई। जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। देखिए, इसमें हम देखें तो दिन दिन यानी कि दिवस नहीं, दिन यानी कि गरीब। इस दिन का मतलब है गरीब, जो गरीब लोग होते हैं, जो असहाय होते हैं। लखत है का मतलब यहाँ पर देखते हैं, ऐसा होता है, देखते हैं। दिन ही लखे न कोई। जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। दिन बंधु का मतलब भगवान। दिन बंधु का मतलब यहाँ पर होता है भगवान। रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नज़रों से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। वो जो गरीब लोग होते हैं वो भगवान के समान होते हैं, ऐसा वहाँ कहते हैं कि जो जो लोग गरीब होते हैं, जो लोग असहाय होते हैं, वो लोग सबकी ओर आशा भरी नज़रों से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता है। देखिए, दिन ही लखे न कोई। जो गरीब लोग होते हैं उनकी ओर कोई नहीं देखता है, दया दृष्टि नहीं करता है। जो असहाय और गरीब पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच भगवान के समान होता है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो असहाय और गरीब की मदद करता है, उनकी ओर दया दृष्टि से देखता है, वो सचमुच भगवान के समान होता है। दिन बंधु यानी कि भगवान के समान होता है, ऐसा यहाँ पर चौथे दोहे में कहा गया है कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी ओर कोई भी दया दृष्टि की भावना से नहीं देखता है, और जो देखता है, जो उनकी मदद करता है, उसे भगवान के समान कहा गया है। आगे देखते हैं। खीरा को मुँह काटी के, मलियत नोन लगाए। खीरा खीरा यानी कि काकड़ी, जो ककड़ी होती है उसे खीरा कहते हैं हिंदी में। खीरा को मुँह काटी, मलियत नोन लगाए। मलियत यानी कि मलते हैं नमक, नोन यानी कि नमक। रहीमन करियो मुखन की, चाहिए यही सजाए। करुई यानी कि कड़वे। देखिए, यहाँ पर कड़वे। और सजाए यानी कि सजा, सजाए यानी कि सजा। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि खीरे को मुंह काट के, यानी कि जो खीरा होता है, जो ककड़ी होती है, उसके ऊपर का जो भाग होता है उसे काट कर अलग कर देना चाहिए। फिर जो उसका कटा हुआ भाग होता है वहाँ पर नमक मलना चाहिए, यानी कि नमक लगाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर
रहीम जी कहते हैं कि खीरा होता है, उसका आगे का मुंह काट कर उस पर नमक मलना चाहिए। वही कड़वे मुख वालों की यही सज़ा होती है, उसे यही सज़ा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड होना चाहिए। यानी कि जो लोग कड़वी बात बोलते हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, जो लोग दूसरों का अच्छा नहीं देख पाते हैं, उनके बारे में हमेशा कड़वी ही बातें बोलते हैं, उन लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। ऐसा यहाँ पर इस दोहे के द्वारा रहीम जी ने कहा है कि जैसे ककड़ी का खीरे का आगे का भाग कट कर उस पर नमक मलना चाहिए, जिससे पूरे के पूरे जो खीरा होता है उसमें कड़वाहट ना भर जाए और पूरे के पूरा खीरा होता है वो ख़राब ना हो जाए। इसीलिए हमें उसके आगे के भाग को काट के उस पर नमक मलना चाहिए। इसी तरह जो कड़वे मुख वाले लोग होते हैं उनको भी यही सज़ा मिलनी चाहिए, उनको भी अपराध का दंड मिलना ही चाहिए कि वो अपने कड़वे मुख से किसी और को दुख ना पहुंचा सके, किसी और को हानि ना पहुंचा सके। आगे देखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। देखिए, इसमें हम समझते हैं कि उत्तम प्रकृति यानी कि जो श्रेष्ठ प्रकृति है, का करी सकत कुसंग, कोई उसका कुसंग यानी कि बुरा संग कैसे कर सकता है। का करी सकत कुसंग यानी कि कुछ न कर सकता है, कोई बुरा संग नहीं हो सकता उसका। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटते रहे भुजंग। भुजंग यानी कि सांप। भुजंग का मतलब होता है सांप। देखिए, इस दोहे के दौरान कवि जी ने रहीम जी ने कहा है कि जो लोग उत्तम स्वभाव वाले होते हैं, जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, वो बुरी संगत में रहकर भी उनके ऊपर बुरे संगत का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। जो उत्तम स्वभाव वाले होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उन पर किसी बुरी संगत का या किसी कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे भयंकर विष वाला सांप चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है, फिर भी चंदन में उनका विष फैलता नहीं है। ये बात तो उन्होंने चंदन का पेड़ और विष भरे हुए सांप का उदाहरण देते हुए समझाया है कि एक जो सांप विष भरा हुआ विष वाला सांप होता है, वो चंदन से पेड़ से लपेटा हुआ होता है, फिर भी जो चंदन का पेड़ है उसमें कभी विष नहीं फैलता है। चंदन का पेड़ ऐसे ही रहता है, उसमें कभी भी विष नहीं फैलता है। वैसे ही उत्तम प्रकृति वाला जो श्रेष्ठ मानस है, जो श्रेष्ठ मनुष्य है, उस पर किसी भी बुरी संगत का असर नहीं होता है। आगे देखते हैं, बिगड़ी बात बनने नहीं, लाख करो किन कोई। रहीमन बिगर दूध को, मथे न माखन होय। बिगड़ी बात यानी कि बिगड़ी हुई बात। जो बिगड़ी हुई बात होती है वो लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती। यानी कि बिगड़ी बात होती है, यानी कि जो बात बिगड़ चुकी होती है वो लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती, ठीक नहीं हो पाती। रहीमन बिगर दूध को, मथे न माखन होय। ठीक उसी तरह जो बिगड़ा हुआ दूध होता है, जो फटा हुआ दूध होता है, उससे जो दही जमाया जाए तो कितना भी प्रयास करे उसमें से मक्खन नहीं निकलता है।
देखिए यहाँ पर उन्होंने इस बात को समझाने के लिए मक्खन का और दूध का इस इस्तेमाल किया है कि दूध का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि फटे हुए दूध को, अगर हमारा दूध बिगड़ा हुआ हो, फटा हुआ हो, तो अगर उसमें दही जमाने से दही नहीं जमता है और मक्खन नहीं निकलता है, कितना भी मथा जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, फिर भी उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। ऐसे ही जो बात बिगड़ चुकी हो, हमारे हाथ में ना रही हो, उस बात को कितनी भी कोशिश करें, कितने भी प्रयत्न करें, लेकिन उस बात को हम सुधार नहीं पाते हैं। ऐसा इस दोहे में कवि ने हमें समझाया है। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोरे दिन होय, हित अनित या जगत में, जानी परत सब कोय। हित यानी कि हमारी भलाई और अनहित यानी कि हमारी बुराई। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, क्योंकि इस थोड़े समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन अहितकारी है। देखिए यहाँ पर रहीम जी इस दोहे में समझाते कि हमारे ऊपर जब कोई मुसीबत आती हो, कोई हमारा जो अपने लोग हमारे होते हैं वो, या फिर हमारे जो अपने नहीं होते हैं वो, सब इस समय में यानी कि विपदा के समय में हमें पता चल जाता है कि कौन हमारा साथ देता है और कौन नहीं देता है। हमारा जो खराब समय होता है, कसौटी का समय होता है, उस दरमियान यानी कि उन थोड़े दिनों में ही हमें पता चल जाता है कि इस दुनिया में, इस जगत में कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है। ऐसा इस दोहे में रहीम जी ने कहा है कि विपदा थोड़े समय के लिए हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि विपदा के आने पर ही हमें पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं है। अगर हमारे ऊपर विपदा ही ना आए तो सब लोग हमारे साथ अच्छे ही बनकर रहेंगे, कभी हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ में नहीं है, यानी कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अनित चाहता है। आगे देखते हैं। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। नर यानी कि मनुष्य, मांगन जाही यानी कि मांगने, मुए मुए यानी कि मर गए। देखिए इसमें मुए यानी कि मर गए। जिन मुख निकसत नाही, निकसत यानी कि निकलते हैं। रही मन वे नर मर चुके। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य तो मरे हुए हैं जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं। देखिए यहाँ पर वो मनुष्य की बात की गई है कि वो जिंदा होते हुए भी मर चुके हैं, यानी कि जो लोग दूसरों के दरवाजे पर मांगने जाते हैं वो मनुष्य ऐसे ही मर चुके हैं, उन्हें जीने का अधिकार ही नहीं है। परंतु उनसे भी पहले वे मर गए हैं जिनसे मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ तो दान करना बहुत अच्छी बात होती है। अगर कोई लोग हमारे पास मांगने आए तो वो तो मर ही चुके हैं, लेकिन अगर वो मांगते हैं और जो लोग उनके मुख पर नहीं है ऐसा कहते हैं, ऐसा शब्द निकालते हैं, वो तो मांगने वालों से पहले मर चुके हैं। ऐसा यहाँ पर रहीम जी ने कहा है कि
जो मनुष्य होते हैं वो काम करने की, अपने आप खुद से कुछ करके कमाने का और खाने के बजाय दूसरों से मांगते हैं, तो वो मांगने वाले मनुष्य है वो पहले से ही मर चुके हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो काम नहीं कर पाते हैं और वो मांग कर खाते हैं। ऐसे मांगने वालों के मुख पर मना कर देना, उसे नकारात्मकता दिखाना, ये बात है वो बहुत गलत होते हैं। ये बात तो जो मांगने वाला है उससे भी कहीं पहले मनुष्य को मार देती है। ऐसा रहीम जी ने इस दोहे में समझाया है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को इनकार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें काम करके भी अपना पेट भरना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। लेकिन कई लोग अगर अपना पेट भरने के लिए मांगते हैं तो उसे नहीं शब्द कहकर निकालना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा यहाँ पर रहीम जी ने हमें समझाए। तो ये जो 9 दोहे हमें यहाँ पर दिए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी बातें हमें रहीम जी ने समझाई है कि एक दूसरे की परोपकारी रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। विपत्ति के समय सच्चा मित्र ही हमें साथ देता है। मांगने की वृत्ति बुरी होती है, फिर भी अगर कोई मांगता है तो इनकार नहीं करना चाहिए। ऐसे कई अच्छी बातें इस दोहे के दौरान, इस 9 दोहे में हमें रहीम जी ने समझाई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये नीति के दोहे 13वां काव्य है वो समझ में आ गया है। इस काव्य में मैंने आपको 9 दोहे समझा दिए हैं। इस 9 दोहे का भावार्थ आपको हिंदी में ही लिखना है। ये आज का आपका होमवर्क है। ये 9 दोहे हैं उसका भावार्थ आप अपनी फेयरबुक में लिख लेना और हो सके तो इसे याद करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच।